हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ। पहले भी मैंने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं जहाँ की शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत है या सही है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि शादी के बाद प्यार करना गुनाह नहीं है। आपसे अगर कोई ऐसा पूछे कि क्या शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए, क्या तीसरे व्यक्ति से अफेयर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, ये गुनाह है। कभी भी किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए और किसी से गलत नहीं करना चाहिए। शादी के बाद तो बिल्कुल भी अफेयर नहीं करना चाहिए। हर किसी का यही जवाब होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां हमें चीजों को समझना पड़ता है। कंडीशन क्या है, कभी कभी चीजें कंडीशन के हिसाब से भी देखी जाती हैं। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां शादी के बाद प्यार करना या अफेयर करना या रिलेशनशिप में आना गुनाह नहीं होता है। तो चलिए इस चीज को मैं बताती हूँ कि ये किस तरह हो सकता है। सभी को, सुनने वालों को लग रहा होगा कि ये आज कौन सी बात लेके बैठ गई है और ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि आज तक मैं यही कहती आ रही हूँ कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत होता है या नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने समझा कि शायद कंडीशन ऐसी होती है कि चीजें गलत होते हुए भी सही हो सकती है। तो यहाँ पे वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए मैं फटाफट वीडियो स्टार्ट करती हूँ। के साथ प्यार करना या ना करना ये आपका खुद का डिसीजन होता है, लेकिन चीजें किस कंडीशन में है, मजबूरियां क्या है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, ये सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, जिसको तकलीफ है, जिसको दुख है। कोई बाहर वाला व्यक्ति ये जज नहीं कर सकता कि क्या सही और क्या गलत है। अगर आप जज भी करोगे कि सही है गलत है, तो भी जिसको जो करना है वो व्यक्ति तो वो करता ही है। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बना रही हूँ जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, जिनकी ऐसी परेशानियां होती है, जिनकी ऐसी मजबूरियां होती है और फिर वो एक गिल्ट में भी जीते हैं कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे। तो चीजें आपको समझनी है, किसी को समझाना नहीं है। ये वीडियो में एक व्यक्ति मात्र के लिए बना रही हूँ जो व्यक्ति इस कंडीशन में है, जिसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि जिंदगी उसके लिए नरक बन चुकी है, जिंदगी जीना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, मरने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति सही इंटेंशन से, मतलब कि एक अच्छी भावना से आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, आपकी जिंदगी में खुशियां देना चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है, बिना कोई स्वार्थ के आपके जीवन में वो परिवर्तन लाना चाहता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है, चाहे वो शादी से पहले हो, शादी के बाद हो, शादी के बाद भी कुछ जिंदगी ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। ये बात मेरी वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसकी लाइफ में ये सब परेशानियां हैं, जिसकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां हैं, ना तो उससे छोड़ते बन रहा है और ना तो उस रिश्ते में रहते बन रहा है। तो उस व्यक्ति के लिए है, उस व्यक्ति के लिए समझने के लिए है कि उस हालत में अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है तो वह गलत नहीं हो रहा उसके साथ। अगर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके सेटिस्फेक्शन, आपकी खुशी के लिए किसी और का सुख और चैन नहीं छीनना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। और जहाँ पे किसी का भी कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा और सिर्फ आपको आत्म संतुष्टि मिल रही है, आपका जीवन बेहतर हो रहा है, तो इस कंडीशन में शादी के बाद भी रिलेशन बनाना गुनाह नहीं होता है। तो सिर्फ कंडीशन पे फोकस करें, परेशानियों को देखें। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए अलाउ है या हर किसी को करना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है कि क्या वाकई में ये चीजें सही होती है या गलत होती है, खुद में समझना है, किसी को समझाना नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको खुद में इस चीज को समझना है कि आपको क्या सही लगता है, क्या बेहतर लगता है। और अगर आपकी जिंदगी किसी और के आने से बेहतर बन रही है तो ये चीजें गलत नहीं होती। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति के जीवन में आपकी वजह से कोई नुकसान या परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जिस तरह से वह व्यक्ति आपके लिए खुशी चाहता है, उसी तरह से उसका जीवन बर्बाद ना हो आपकी वजह से, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हमें कुछ चीजें गलत नहीं होती हैं, उसी तरह से
अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शादी के बाद प्यार करना गुनाह नहीं है, तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ बताऊंगी कि किस कंडीशन में ये गलत नहीं है। वैसे तो ये गलत होता है, लेकिन किस कंडीशन में ये गलत नहीं होता है। तो कंडीशन जरूर आप समझें, ये वीडियो पूरा देखें, देखने के साथ साथ आप समझने की भी कोशिश करें कि मैं क्या बताने जा रही हूँ, किस हालत में किस तरह से ये मैं बोल रही हूँ कि ये गुनाह नहीं है। तो आप प्लीज इसे समझने की कोशिश करें। हर लड़की ये चाहती है, हर लड़का ये चाहता है, उसके सपने होते हैं, उसके अरमान होते हैं कि जब मेरी शादी होगी तो मैं लाइफ में अपने पति के साथ बिल्कुल ईमानदारी से रहूंगी, पत्नी के साथ ईमानदार रहूंगा, कभी भी उसे कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हर कोई शादी से पहले यही सोचता है और इसी हिसाब से वो शादी भी करता है। लेकिन कंडीशन शादी के बाद जब कुछ ऐसी हो जाती है, अगर पति की नज़रों में, पत्नी की नज़रों में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई केयर नहीं, कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ आप एक वस्तु की तरह घर पे पड़े हो, एक सामान के उपयोग की तरह आपका उपयोग किया जा रहा हो, उस वक्त अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, कोई आपको इज्जत देता है, सम्मान देता है, अगर आपके अंदर उसके प्रति कोई फीलिंग जागृत हो रही है या आपको उससे अट्रैक्शन हो रहा, प्यार हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपकी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है। आपके पति, आपकी पत्नी को आपकी कोई परवाह नहीं है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई केयर नहीं है, लेकिन आप इस शादी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपकी मजबूरी है, आपकी परेशानी है कि आपको इस शादी में रहना ही है। तो अगर इस बीच कोई आपको तीसरा व्यक्ति सपोर्ट करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, केयर करता है और आपके अंदर एक जीने की इच्छा होती है, आप ऐसे रिश्ते से बिल्कुल परेशान हो चुके हो, आप इस रिश्ते से लगता है कि मेरी मौत हो जाए तो अच्छा है, आपके लिए ये रिश्ता नरक बन चुका है, तब ऐसे कंडीशन में अगर आपका कोई सपोर्ट करता है, कोई आपसे प्यार करता है, तो आपके लिए ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको एक खुशी मिल रही है, आपको जिंदगी जीने का एक मकसद मिल रहा है और आपकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उस व्यक्ति के आने से आपकी जीवन बेहतर हो रहा है, आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, ना कि किसी और को कोई नुकसान हो रहा है, तो फिर ये रिलेशन गलत नहीं हो सकता। इसके साथ ही कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि पति या पत्नी किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे होते हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो आपको प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं और आपको इतनी इजाजत भी नहीं कि आप उस रिश्ते से बाहर निकल सको। आपकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं और आप उस रिश्ते में घुट घुट के जी रहे हो, आपके सामने ही गलत हो रहा हो और आप घुट घुट के जी रहे हो, आपसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपके पास मरने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है, आपका हाथ थामता है और आपको एक जीने की राह दिखाता है, तो ऐसे रिश्ते में रहना कोई गलत नहीं होता है। जहां आपकी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है, जहां आपके साथ ही गलत हो रहा हो, वहां अगर कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको एक जीने की उम्मीद दे रहा है, जीने की किरण दे रहा है, जीने की चाह दे रहा है, आपकी नरक होती हुई जिंदगी को स्वर्ग जैसा अनुभव करा रहा है, आपकी जिंदगी में वो खुशियां दे रहा है जो आपको नहीं मिल पा रही, खुशियों से वंचित है, तो ऐसे में आपका रिलेशन बनाना गलत नहीं होता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है कि आपका हस्बैंड या आपका वाइफ जो भी है, अगर आपके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं रह रहा, आपके बच्चे भी हो चुके हैं, आप इस रिश्ते से बाहर नहीं जा पा रहे हो, कभी कभी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाती है जो बिल्कुल इस लायक नहीं होता कि आपको प्यार दे सके, आपके बारे में केयर कर सके, समझ सके। सिर्फ पति होना मतलब कि शादी हो गई और वो आपका पति है या वो आपकी पत्नी है, सिर्फ शादी करने से रिश्ते बन जाते, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर भी मजबूरी है आपकी, समाज की वजह से, दुनिया की वजह से आप साथ रह रहे हो, लेकिन आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाह रहे हो, आपकी मजबूरी में शादी हो गई, या आप निभाना भी चाहते हो लेकिन वह व्यक्ति है जो कि आपको समझ नहीं पा रहा है, आपकी फीलिंग को नहीं समझता है, जिंदगी जीना दुर्भर हो रहा हो और उस रिश्ते से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा हो, और आपकी लाइफ में किसी के आने से आपको खुशियां मिल रही हैं, आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है और आप उस रिलेशन को भी उस व्यक्ति के आने के कारण निभा पा रहे हो, आप उस रिश्ते में रह पा रहे हो, अपनी शादी को कंटिन्यू चला पा रहे हो,
जहाँ पे बिल्कुल आपका ख्याल नहीं रखा जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि अगर कोई आपका सपोर्ट करता है, साथ देता है, कोई व्यक्ति आपकी खुशी के लिए कुछ करता है और आपको उस चीज से खुशी मिलती है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती, आपके रिलेशन से कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिलेशन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। और अगर आप इन सब चीजों को सही करने निकलेंगे या सही तरीके से जीने का सोचेंगे तो शायद काफी देर हो जाए और बाद में भी आपको यही सब करना है, तो इतना गलत नहीं होता है। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, सही या गलत की बात नहीं है, बात ये है कि आपको इन चीजों को समझना होगा कि किस कंडीशन में क्या सही होता और क्या गलत होता। और जहाँ पे मैंने इतनी बातें बताई हैं, इससे आपको महसूस करना होगा, अपने अंदर से फील करना होगा कि क्या वाकई में ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगर हम इन्हें झुठला भी दे तो हर रिश्ते शौक के लिए, मजे के लिए ही बनाए जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये चीजें गलत होती है। लेकिन अगर आपको किसी की वजह से खुशी मिल रही है, रिश्ते गलत कब होते हैं? जब आपको कोई बहुत प्यार कर रहा है, आपको केयर कर रहा है, आपको सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ बाहर के अट्रैक्शन या बाहर की खूबसूरती को देख के किसी के और अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पास सब कुछ सही है, आपके फैमिली है, आपका परिवार है, आपके हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो और आप उसको बदले में धोखा दे रहे हो, आप उसके साथ गलत कर रहे हो, तब ऐसे कंडीशन में शादी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना बहुत गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये भी रखना है कि आप जिस व्यक्ति के साथ रिलेशन में हो और जिसके कारण आपकी जिंदगी बेहतर बन रही है, आपकी नरक बनी हुई जिंदगी स्वर्ग बन रही है, जिसके कारण आप जिंदगी में जीने की इच्छा रख रहे हो, आप उसके आने से आपकी जिंदगी बेहतर हो गई या आपके मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं था, किसी ने आपको रोक लिया या आपको जीने की राह दिखाई, जीने की चाह दिखाई और आप उसकी वजह से जी रहे हो, तो ठीक है। लेकिन ये भी चीज याद रखना कि कभी भी आपकी वजह से किसी और का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपका घर बर्बाद था इसलिए उसने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आपको उसने सपोर्ट किया इसकी वजह से सामने वाले का घर बर्बाद ना हो, सामने वाले के घर में कोई ऐसी चीज ना हो। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। कभी भी किसी से अगर रिलेशन रखते हैं तो शादीशुदा व्यक्ति से ना रखें। अगर वह व्यक्ति भी परेशान है या उसको भी सहारे की जरूरत है तो अलग बात है, लेकिन कभी भी हंसते खेलते घर परिवार को आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण किसी का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखते हुए कोई कदम उठाएं। लेकिन चीजें इतनी गलत भी नहीं होती हैं। कंडीशन के हिसाब से चीजों को अगर देखा जाए तो चीजें सही और गलत का फर्क समझ में आता है। यहाँ पे मैं कंडीशन आपको इस तरह से समझाना चाहूंगी कि किसी का मर्डर अगर कोई चोर करता है, डाकू करता है, तो वो गुनाह होता है। लेकिन अगर उसी का मर्डर पुलिस कर देती है, किसी की जान बचाने के लिए उसे इनाम दिया जाता है, उसकी शाबाशी दी जाती है उसको, तो उसके लिए वो सही होता है। मतलब मर्डर तो दोनों ने ही किया, लेकिन कंडीशन किसकी कैसी थी उसके हिसाब से वो चीजें सही या गलत होती है। उसी तरह से आपको मैं बस इतना ही समझाना चाहती हूँ कि शादी के बाद प्यार करना गुनाह नहीं होता अगर कुछ कंडीशन ऐसी है तो, अन्यथा शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना चाहिए। हंसते खेलते परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको पति है, आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका केयर करते हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो कभी भी आप उनको धोखा मत देना। ये सीख मेरी याद रखना। लेकिन अगर आपकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, नरक बन चुकी है, आप जीने की इच्छा खत्म कर चुके हैं, पति के लिए उनकी लाइफ में आपकी कोई जगह नहीं बची है, फिर भी आप उस रिश्ते में घुट घुट के जी रहे हो, इस वक्त अगर ऐसे में कोई आपका सपोर्ट करे, कोई आपका साथ दे, तो वह गुनाह नहीं होता है। बस हमारे फीलिंग की वजह से, हमारे केयर की वजह से किसी और को नुकसान ना हो, हम किसी और का घर बर्बाद ना हो, ये सारी चीजें अगर बिना नुकसान पहुंचाए आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, आपको सुकून मिलता है, तो कोई भी चीज गलत नहीं होती है। तो ये वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी पसंद आया होगा। लेकिन पसंद आने के साथ साथ आप इस चीज को समझें जो मैंने यहाँ बताई। अगर उससे महसूस करेंगे, उसे समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि चीजें इतनी गलत नहीं होती जितना हम उन्हें गलत बना देते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि रिलेशन में कुछ गलतियां हो और फिर आप उनका सोल्यूशन ढूंढे, इससे अच्छा है कि आप
मेरे 400 वीडियो मैंने इसमें रिलेशनशिप के अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियोज को जाके देखें और अपने रिलेशन को खराब होने से पहले ही सही कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगर वीडियो वाकई में आपको समझ में आ रहा है और पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेल्पफुल रहा तो लाइक और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और स्टार देके हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।